जाने माने साहित्यकार शिवपूजन सहाय जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। शीर्षक है कहानी का प्लॉट। मेरे गांव के पास एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम बड़ा गंवारू है। सुनकर आप घिन आएंगे। वहाँ एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे। अब वह इस संसार में नहीं है। उनका नाम भी विचित्र ही था, अनमिल आखर अर्थ न जापू। इसलिए उसे साहित्यिकों के सामने बताने से हिचकता हूँ। खैर, उनकी एक पुत्री थी जो अब तक मौजूद है। उसका नाम जाने दीजिए, सुनकर क्या कीजिएगा, मैं बताऊंगा ही नहीं। हाँ, चूंकि उनके संबंध की बातें बताने में कुछ सहूलियत होगी, इसलिए उसका एक काल्पनिक नाम बताना जरूरी है। मान लीजिए उसका नाम है भगजोगनी। देहात की घटना है, इसलिए देहाती नाम ही अच्छा होगा। खैर, पढ़िए। मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे उस जमाने में, जबकि अंग्रेजी जानने वालों की संख्या उतनी ही थी जितनी आज धर्मशास्त्रों के मर्म जानने वालों की है। इसलिए उर्दू दान लोग ही ऊंचे ओहदे पाते थे। दारोगा जी ने 8-10 पैसे का करीमा खालिकबारी पढ़कर जितना रुपया कमाया था, उतना आज कॉलेज और अदालत की लाइब्रेरियां चाट कर वकील होने वाले भी नहीं कमाते। लेकिन दारोगा जी ने जो कुछ कमाया अपनी जिंदगी में ही फूंक ताप डाला। उनके मरने के बाद सिर्फ उनकी एक घोड़ी बची थी, जो थी तो महज 7 रुपए की, मगर कान काटती थी तुर्की घोड़ों की। कमबख्त बारूद की पुड़िया थी। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उस पर दांत गड़ाए रहते थे, मगर दारोगा जी ने सबको निबुआ नून चटा दिया। इसी घोड़े की बदौलत उनकी तरक्की रह गई। लेकिन आखिर दम तक वह अफसरों के घपले में न आए। नहीं आए तो नहीं आए। हर तरफ से काबिल, मेहनती, ईमानदार, चालाक, दिलेर और मुस्तैद आदमी होते हुए भी वह दारोगा के दारोगा ही रह गया, सिर्फ घोड़ी की मोहब्बत से। किंतु घोड़ी ने भी उनकी इस मोहब्बत का अच्छा नतीजा दिखाया। उनके मरने के बाद खूब धूमधाम से उनका श्राद्ध करा दिया। अगर कहीं घोड़ी को भी बेच खाए होते तो उनके नाम पर एक ब्राह्मण भी न जीमता। एक गोरे अफसर के हाथ खासी रकम पर घोड़ी को ही बेचकर मुंशी जी अपने बड़े भाई से उरीण हुए। दारोगा जी के ज़माने में मुंशी जी ने भी खूब घी के दिए जलाए थे। गांजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मिलाकर पीते थे। चीलम कभी ठंडी नहीं होने पाती थी। 1 जून 32 बटेर और 14 चपातियाँ उड़ा जाते थे। नथुनी उतारने में तो दारोगा जी के भी बड़े भैया थे। हर साल एक नया जलसा हुआ ही करता था। किंतु जब बहिया बह गई तब चारों ओर उजाड़ नजर आने लगा। दारोगा जी के मरते सारी अमीरी घुस गई। चीलम के साथ साथ चूल्हा चक्की भी ठंडी हो गई। जो जीभ एक दिन बटेर का शोरबा सुड़कती थी, वह अब सरा सरा कर मटर का सत्तू सर पोटने लगी। चपातियाँ चबाने वाले दांत अब चंद चने चबाकर दिन गुजरने लगे। लोग साफ कहने लगे, थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। हर साल नई नथुनी उतारने वाले मुंशी जी को गांव वार के लोग भी अपनी नज़रों से उतारने लगे। जो मुंशी जी चुल्लू के चुल्लू इत्र लेकर अपनी पोशाक में मला करते थे, उन्हीं को अब अपनी रूखी भूखी देह में लगाने के लिए चुल्लू भर कड़वा तेल भी मिलना मुहाल हो गया। शायद किस्मत की फटी चादर का कोई रफूगार नहीं होता। लेकिन जरा किस्मत की दोहरी मार तो देखिए। दारोगा जी के ज़माने में मुंशी जी के 4-5 लड़के हुए, पर सब के सब सुबह के चिराग हो गए। जब बेचारे की 5 उंगलियां घी में थीं, तब तो कोई खाने वाला न रहा, और जब दोनों टांगें दरिद्रता के दलदल में आ फंसी
और ऊपर से बुढ़ापा भी कंधे दबाने लगा, तब कोड़ में खास की तरह एक लड़की पैदा हो गई। और तारीफ यह कि मुंशी जी की बदकिस्मती भी दारोगा जी की घोड़ी से कुछ कम स्थावर नहीं थी। सच पूछिए तो इस तिलक दहेज के ज़माने में लड़की पैदा करनी ही बड़ी भारी मूर्खता है, किंतु युग धर्म की क्या दवा है। इस युग में अबला ही प्रबला हो रही है। पुरुष दल को स्त्रीत्व खदेड़े जा रहा है। बेचारे मुंशी जी का क्या दोष। जब घी और गरम मसाले उड़ाते थे तब तो हमेशा लड़का ही पैदा कर देते रहे, मगर जब मटर के सत्तू पर बेचारे कहाँ से लड़का निकाल लाए। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है। भगजोगनी चूँकि मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई और जन्मते ही माँ के दूध से वंचित होकर टूअर कहलाने लगी, इसलिए अभागिन जो अजाहत थी इसमें शक नहीं, पर सुंदरता में वह अंधेरे घर का दीपक थी। आज तक वैसी सुघराई किसी लड़की ने कभी नहीं देखी थी। अभाग्यवश मैंने उसे देखा था। जिस दिन पहले उसे देखा वह करीब 11-12 वर्ष की थी, पर एक ओर उसकी अनोखी सुघराई और दूसरी ओर उसकी दर्दनाक गरीबी देखकर सच कहता हूँ कलेजा काँप गया। यदि कोई भावुक कहानी लेखक या सहृदय कवि उसे देख लेता तो उसकी लेखनी से अनायास करुणा की धारा फूट निकलती, किंतु मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं है कि उसकी गरीबी के भयावने चित्र को मेरे हृदय पट से उतारकर सरोज के इस कोमल दल पर रख सके। और सच्ची घटना होने के कारण केवल प्रभावशाली बनाने के लिए मुझसे भड़कीली भाषा में लिखते भी नहीं बनता। भाषा में गरीबी को ठीक ठीक चित्रित करने की शक्ति नहीं होती, भले ही वह राजमहलों की ऐश्वर्य लीला और विलास वैभव के वर्णन करने में समर्थ हो। आह, बेचारी उस उम्र में भी कमर में सिर्फ एक पतला सा चिथड़ा लपेटे हुए थी, जो मुश्किल से उसकी लाश ढकने में समर्थ था। उसके सिर के बाल तेल बिना बुरी तरह बिखरकर बड़े डरावने हो गए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब ढंग की करुणा कातर चितवन थी। दरिद्रता राक्षसी ने सुंदरता को सुकुमारी का गला टीप दिया था। कहते हैं प्राकृतिक सुंदरता के लिए कृत्रिम श्रृंगार की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जंगल में पेड़ की छाल और फूल पत्तियों से सजकर शकुंतला जैसी सुंदरी मालूम होती थी, वैसी दुष्यंत के राजमहल में 16 श्रृंगार करके भी वह कभी न फबी। किंतु शकुंतला तो चिंता और कष्ट के वायुमंडल में नहीं पली थी। उसके कानों में उदर दैत्य का कर्कश हाहाकार कभी न गूंजा था। वह शांति और संतोष की गोद में पलकर सयानी हुई थी, और तभी उसके लिए महाकवि शैवाल जाल लिप्त कमलिनी वाली उपमा उपयुक्त हो सकी। पर भगजोगनी तो गरीबी की चक्की में पिसी हुई थी। भला उसका सौंदर्य कब खिल सकता था। वह तो दाने दाने को तरसती रहती थी। एक बित्ता कपड़े के लिए भी मोहताज थी। सिर में लगाने के लिए एक चुल्लू असली तेल भी सपना हो रहा था। महीने के एक दिन भी भरपेट अन्न के लाले पड़े थे। भला हड्डियों के खंडहर में सौंदर्य देवता के कैसे टीके रहते। उस दिन मुंशी जी भी जब रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाने लगे तो कलेजा टूक टूक हो गया। कहने लगे, क्या कहूँ बाबू साहब, पिछले दिन जब याद आते हैं तो गश आ जाता है। यह गरीबी की मार इस लड़की की वजह से और भी अखरती है। देखिए इसके सिर के बाल कैसे खुश्क और गोरख गंधारी हो रहे हैं। घर में इसकी माँ होती तो कम से कम इसका सिर तो जुओं का अड्डा न होता। मेरी आंखों की जोत अब ऐसी मंद पड़ गई है कि जुएं सूझती नहीं, और तेल तो एक बूंद भी मयसर नहीं। अगर अपने घर में तेल होता
तो दूसरे के घर जाकर भी कंघी चोटी करा लेती। सिर पर चिड़ियों का घोंसला तो न बनता। आप तो जानते हैं, यह छोटा सा गांव है। कभी साल छमासे में किसी के घर एक बच्चा पैदा होता है तो इसके रूखे सूखे बालों के नसीब जागते हैं। गांव के लड़के अपने अपने घर भर पेट खाकर जो झोलियों में चबेना लेकर खाते हुए घर से निकलते हैं, तो यह उनकी बाट जोहती रहती है, उनके पीछे पीछे फिरती है। तो भी मुश्किल से दिन में 1-2 मुट्ठी चबेना मिल पाता है। खाने पीने के समय किसी के घर पहुंच जाती है तो इसकी डीठ लग जाने के भय से घर वालियाँ दूर दुराने लगती हैं। कहाँ तक अपनी मुसीबतों का बयान करूं भाई साहब। किसी की दी हुई मुट्ठी भर भीख ले लेने से इसके तन पर फटा आंचल भी तो नहीं, इसकी छोटी अंगुलियों में ही कुछ अट जाता है, उसी से किसी तरह पेट की जलन बुझा लेती है। कभी कभी एक आध फाक चना चबेना मेरे लिए भी लेती आती है। उस समय हृदय दो टूक हो जाता है। किसी दिन भर घूम घूम कर जब शाम को मेरे पास आकर धीमी आवाज़ से कहती है कि बाबूजी भूख लगी है, कुछ हो तो खाने को दो, उस वक्त आपसे ईमानन कहता हूँ, जी चाहता है कि गले फांसी लगाकर मर जाऊँ या किसी कुएं तालाब में डूब मरूँ। मगर फिर सोचता हूँ कि मेरे सिवा इसकी खोज खबर लेने वाला इस दुनिया में अब है ही कौन। आज अगर इसकी माँ भी जिंदा होती तो कूट पीस कर इसके लिए मुट्ठी भर जून जुटाती, किसी कदर इसकी परवरिश कर ही ले आती। और अगर कहीं आज मेरे बड़े भाई साहब बरकरार होते तो गुलाब के फूल सी ऐसी लड़की को हथेली का फूल बनाए रहते, जरूरी किसी राय बहादुर के घर में इसकी शादी करते। मैं भी उनकी अंधाधुंध कमाई पर ऐसी बेफिक्री से दिन गुजारता था कि आगे आने वाले इस बुरे दिन की मुतल्लक खबर ही न थी। वह भी ऐसे खर्राचे थे कि अपने कफन काठी के लिए भी एक खरमुहरा न छोड़ गए। अपनी ज़िंदगी में ही एक एक चप्पा ज़मीन बेच खाई, गांव भर में ऐसी अदावत बढ़ाई कि आज मेरी इस दुर्गति पर भी कोई रहम करने वाला नहीं है। उल्टे सब लोग ताने जाने के तीर बरसाते हैं। एक दिन वह था कि भाई साहब के पेशाब से चिराग निकलता था, और एक दिन यह भी है कि मेरी हड्डियां मुफलिसी की आंच में मोमबत्तियों की तरह घुल घुल कर जल रही है। इस लड़की के लिए आसपास के सभी जवारी भाइयों के यहाँ मैंने 50 फेरे लगाए, दांत दिखाए, हाथ जोड़कर विनती की, पैरों पड़ा, यहाँ तक कि बेहया होकर कह डाला कि बड़े बड़े वकीलों, डिप्टियों और जमींदारों की चुनी चुनाई लड़कियों में मेरी लड़की को खड़ी करके देख लीजिए कि सबसे सुंदर जचती है या नहीं। अगर इसके जोड़ की एक भी लड़की कहीं निकल आए तो इससे अपने लड़के की शादी मत कीजिए। किंतु मेरे लाख गिड़गिड़ाने पर भी किसी भाई का दिल न पिघला। कोई यह कर टाल देता कि लड़के की माँ ऐसे घराने में शादी करने से इनकार करती है जिसमें न सास है, न साला है और न बारात की खातिरदारी करने की हैसियत। कोई कहता है कि गरीब की लड़की चटोर और कंजूस होती है, हमारा खानदान बिगड़ जाएगा। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि हमारे लड़के को इतना तिलक दहेज मिल रहा है तो भी हम शादी नहीं कर रहे हैं, फिर बिना तिलक दहेज के तो बारात भी कहीं नहीं कर ले जाना चाहते। इसी तरह जितनी मुँह उतनी ही बातें सुनने में आई। दिनों का फेर ऐसा है कि जिसका मुंह न देखना चाहिए उसका भी पिछाड़ देखना पड़ा। महज मामूली हैसियत वालों के भी 500 और 1000 तिलक दहेज फरमाते देकर जी कुड़ जाता है, गुस्सा चढ़ाता है। मगर गरीबी ने तो ऐसा पंख तोड़ दिया है कि तड़फड़ा भी नहीं सकता। साले हिंदू समाज के कायदे भी अजीब ढंग के हैं। जो लोग मोल भाव करके लड़के की बिक्री करते हैं वे भले आदमी समझे जाते हैं, और कोई गरीब बेचारा उसी तरह मोल भाव करके लड़की को बेचता है तो वह कमीना कहा जाता है। मैं अगर आज इसे बेचना चाहता तो इतनी काफ़ी रकम ऐंठ सकता था
कि कम से कम मेरी जिंदगी तो जरूर ही आराम से कट जाती, लेकिन जीते जी हरगिज एक मक्खी भी न लूँगा, चाहे यह कुंवारी ही क्यों न रहे या सयानी होकर मेरा नाम ही क्यों न हंसाए। देखिए ना, सयानी तो करीब करीब सी हो ही गई है, सिर्फ पेट की मार से उकसने नहीं पाती, बढ़ती रुकी हुई है। अगर किसी खुशहाल घर में होती तो अब तक फूट कर सयानी हो जाती। बदन भरने से ही खूबसूरती पर भी रोगन चढ़ता है और बेटी की बाढ़ बेटे से जल्दी होती है। अब अधिक क्या कहूँ बाबू साहब, अपनी ही करनी का नतीजा भोग रहा हूँ। मोतियाबिंद, गठिया और दम्मा ने निकम्मा कर दिया है। अब मेरे पछतावे के आंसुओं में भी ईश्वर को पिघलाने का दम नहीं है। अगर सच पूछिए तो मैं इस वक्त सिर्फ एक ही उम्मीद पर जान अटकी हुई है। एक साहब ने बहुत कहने सुनने से इसके साथ शादी करने के वादा किया है कि गांव के कुछ लोग उन्हें भी भड़काते हैं या मेरी झांझरी नैया को पार लगाने देते हैं। लड़के की उम्र कुछ कड़ी जरूर है, 41-42 साल की, मगर अब इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। छाती पर पत्थर रखकर अपनी इस राज कोकिला को। इसके बाद मुंशी जी का गला रूंध गया, बहुत बिलख कर रो उठे और भगजोगनी को अपनी गोद में बैठाकर फूट फूट कर रोने लग गए। अनेक प्रयत्न करके भी मैं किसी प्रकार उनको आश्वासन न दे सका। जिसके पीछे हाथ धोकर वाम विधाता पड़ जाता है, उसे तसल्ली देना ठट्टा नहीं है। मुंशी जी की दास्तान सुनने के बाद मैंने अपने कई कुंवारे मित्रों से अनुरोध किया कि उस अलौकिक रूपवती दरिद्र कन्या से विवाह करके एक निर्धन भाई का उद्धार और अपने जीवन को सफल करें, किंतु सबने मेरी बात अनसुनी कर दी। ऐसे ऐसे लोगों ने भी आनाकानी की जो समाज सुधार संबंधी विषयों पर बड़े शान गुमान से लेखनी चलते हैं। यहाँ तक कि प्रौढ़ावस्था के डंडुए मित्र भी राजी न हुए। आखिर वही महाशय डोला काढ़कर भगजुगनी को अपने घर ले गए और वहीं शादी की। कुल रस्में पूरी करके मुंशी जी को चिंता के दलदल से उबारा। बेचारे की छाती से पत्थर का बोझ तो उतरा, मगर घर में कोई पानी देने वाला भी न रह गया। बुढ़ापे की लकड़ी जाती रही, देह लच गई। साल पूरा होते होते अचानक टन बोल गए। गांव वालों ने गले में घड़ा बांधकर नदी में डुबा दिया। भगजोगनी जीती है, आज वह पूर्ण युवती है। उसका शरीर भरा पूरा और फूला फला है। उसके सौंदर्य को उसके वर्तमान नवयुवक पति का स्वर्गीय धन है। उसका पहला पति इस संसार में नहीं, दूसरा पति है उसका सौतेला बेटा। कहानी समाप्त। धन्यवाद। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।